बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज सीम रिपर के बारे में आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक खुफिया हकाइक्स कुछ हैं जो कि आपके मे भी इल्म में ना हो, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त यूनिक से सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमने इंशाल्लाह सीम रिपर के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत सी डिटेल देनी है। इसको डिज़ाइन कैसे किया गया, इसका असल में काम करने का मकसद क्या है, इसके अलावा प्लस ये जो रेड कलर की बॉल होती है इसके ऊपर, ये क्यों आप अक्सर सीम रिपर पर देखते हैं, बल्कि मैक्सिमम जितने भी रिपर होते हैं उन पे ये सीम बॉल लाजमी होती है। इसका क्या फ़ीचर है, ये किस लिए होती है, इसको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्लस इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, प्रोफेशनल प्रॉपर कैसे यूज़ करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इससे हम लॉन्ग सिलाई जल्द कम वक्त में कैसे उधेड़ सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज का ज़बरदस्त और यूनिक सा काउंटडाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाया कैसे गया, डिज़ाइन कैसे किया। यहाँ पे अगर इसकी कैप को उतारा जाए तो आप यहाँ से इसकी जो बनावट है आप देख सकते हैं। इसकी जो बनावट है यहाँ से आप देख सकते हैं, एक फिंगर इसकी इस तरह और एक थंब है, और उसके ऊपर ये बॉल पॉइंट की तरह आपके गोल सी बॉल इस जगह पे रेड कलर में अटैच है। यहाँ पे अगर मैं अपने हाथों को इस तरीके से डिज़ाइन, अगर इसका मैं बिल्कुल ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा जो ये हमारी फर्स्ट फिंगर है और यहाँ से ये हमारा थंब है। तो यहाँ से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे हमारे शार्प एज हैं और इस जगह पे भी आप देख सकते हैं हमारे जो शार्प एज हैं वो यहाँ पे हैं। यानी कि अगर आप ऐसे कहें कि फिंगर और थंब को देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया, तो बिल्कुल आपकी बात बजा होगी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक में हमने ये देखना है कि इसका जो बनावट है वो कैसे डिज़ाइन की है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि इसको खोला जाता है और यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जाए, जबकि ये बिल्कुल तरीकाकार गलत है। जितना ये लॉन्ग होगा उतनी इसकी ग्रिप होगी और आपको काम करने में भी आसानी होगी। आप इसकी कैप को खोलें और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कैप, ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा पीस है। ये किस लिए है कि इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे इल्म में नहीं होता। हम इसको उतार के फेंक देते हैं या साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे आप देख लें हमारी जो लेंथ है वो बढ़ गई है और अब हमारे जो हैंड की जो ग्रिप है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस रेड बॉल की। ये रेड बॉल यहाँ पे क्यों सजाया गया है, क्यों यहाँ पे इसको बेचारे को हर रिपर पे इस जगह पे इसको लटका दिया जाता है, इसकी क्या वजह है। तो इसकी वजह फ्रेंड्स ये है कि आप इस जगह पे देख सकते हैं, अगर दो फैब्रिक्स के दरमियान में हम इसको रखें तो होता क्या है कि अगर ये बॉल ना हो तो आपका यहाँ पे बिल्कुल टॉलरेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और ये रिपर आपके फैब्रिक को डैमेज कर सकता है, ज़ख्मी कर सकता है। ये बॉल इसलिए लगाई जाती है कि आपके फैब्रिक के दोनों फैब्रिक्स के दरमियान में हल्का सा डिफरेंस बन जाए, ताकि ये जो नोक्स हैं या ये जो शार्प एज है जिसकी वजह से आप अपने काज वगैरह भी काटते हैं, या अगर काज का कट सही नहीं लगा हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, या बाज़ औक़ात एम्ब्रॉयडरी मशीन से जो काज किए जाते हैं इससे शार्प एज की मदद से इसको काटा जाता है। तो यहाँ पे ये शार्प एज आपके फैब्रिक को ज़ख्मी नहीं करता। उसके बाद फ्रेंड्स लॉन्ग जो सिलाई है उसको हम कैसे खोलते हैं, इस तरीके से स्टार्ट में हमने थोड़े से जगह को हमने खाली कर लेना है। यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, आपने इस बॉल पॉइंट वाला जो पोर्शन है इसको नीचे की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से अब हमने ये देखिए हमारी जो कटिंग है बहुत इजी हो जाएगी। ये बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपनी सिलाई को उधेड़ सकते हैं। जितनी लंबी सिलाई होगी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपने इस तरीके से इसको यूज़ करना है। जितनी मर्जी सिलाई होगी ईज़िली आप इसको उधेड़ सकते हैं कम से कम वक्त में। असल इसका बनाने का जो फीचर है या मकसद है वो ये है, जो कि आपको बहुत कम पता होता है और आप इसके ज़बरदस्त और यूनिक से बेनिफिट से ख़ुद को मुस्तफ़ीद नहीं कर पाते। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी के साथ हमने इस सिलाई को खोल लिया। फ्रेंड्स सीम रिपर का एक और जो बेनिफिट है, सबसे मेजर जो इसका बेनिफिट है कि आप इसको बटन होल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका काज वो हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको जस्ट स्किप करना है। जितना भी आपको बटन होल चाहिए होगा आप इजी इस जगह पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको 1.25 इंच का बटन होल बनाना है। इस जगह से इस जगह पे आपने मेजरमेंट कर लिया। अब आपको डाउट है कि आपका जो ये सीम रिपर है ये ज़्यादा आपका कट डीपली आगे ना ले जाए, तो आपने इस तरीके से अपने
जो कॉमन पिन है इसको इस जगह पे अटैच कर लेना है, और इसी तरीके से जो हमारी दूसरा जो हमारा साइज़ है उस जगह पे भी आपने इस तरीके से इसको इस तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ पे आपने ये इस जगह पे आपका निशान आया हुआ है, यहाँ से आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपका सीम रिपर आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सी यूनिक सी एक टेक्निक है। इसको इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो बटन होल है आपकी मतलूबा जगह पर मतलूबा साइज़ पर ही होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिगनर लेवल पे शागिर्द टाइप जब लोग काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, ख़ास तौर पे कफ पे वो यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ से जब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये हाथों का थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगने से ये आगे की तरफ निकल जाता है, और ये इस तरीके से आपका काज आपका कफ बर्बाद हो जाता है। तो इसका यही बेनिफिट है अपने शागिर्द को, अपने बिगनर लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कॉमन पिन को रोटेट करवाएं, और उसके बाद आप इसको यूज़ करके अपने मतलूबा साइज़ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा टेक्निकल पॉइंट्स पर मबनी आज का ज़बरदस्त और यूनिक सा सेशन आपको पसंद आया होगा। सीम रिपर का असल यूज़ क्या है और टेक्निकली इसको कैसे यूज़ किया जाता है, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक्निकल पॉइंट्स पे और सेविंग से रिलेटेड अगर आप वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो अरम कलेक्शन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, सोने रब दे हवाले।